नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम ईवीएस के मतलब सीटेट जो है, सीटेट का एग्जाम अब होने वाला है। उसमें जो 30 नंबर के ईवीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी की प्रैक्टिस सेट मतलब इसकी प्रैक्टिस की श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही है। एकदम एक एक क्लास को आप लोग देखें और सारे क्वेश्चन आपके एकदम सब परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें डाले गए हैं। आप बारी बारी से सारे क्लासेस को देखते जाएं और इसमें 100% हम कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपने सारे क्लासेस देखे हैं तो आपके क्वेश्चन एकदम इसी में से आएंगे। ठीक, तो देखिए, और हाँ, पहले तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलें और क्लास को देख लें। उसके बाद अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में है? एक रेलगाड़ी अहमदाबाद मतलब गुजरात से होते हुए त्रिवेंद्रम, ठीक है, एकदम पूरे दक्षिण में जा रही है, देखते रहिएगा। त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में है? ठीक है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? पहला है पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा हिमालय, चौथा अरावली। तो देखिए, अहमदाबाद से होते हुए एकदम पश्चिम में होते हुए, पश्चिम से एकदम पश्चिम की तरफ ही ऐसे ऐसे आते हुए पश्चिम दक्षिण की तरफ आते हुए हमारा जो है पश्चिमी घाट से होते हुए ये हमारी जो है रेलगाड़ी चली आएगी। ठीक, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ए है औपचारिक शिक्षा, बी है अनौपचारिक शिक्षा, सी है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और डी है विद्यालयी शिक्षा। तो देखिए, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है, कब होती है? देखिए, ऑप्शन ए है जब शिक्षक जोर डालता है बच्चे पर, संवाद पर, ठीक है, संवाद पर ध्यान दीजिएगा, और लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, और डी हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, इन चारों में अगर हम इसको तो एकदम इसको नहीं कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लग सकता है, इसमें भी, लेकिन नहीं, हमारा जो ऑप्शन बी है संवाद पर, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब वह संवाद करेंगे। ठीक, संवाद होने पर विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूह में से समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भोजन के कई प्रकार दिए हुए हैं, समूह हैं, उनमें से हमें वह समूह का चयन करना है जो, देखिए, तीन तीन ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे नहीं वो किए हैं, तीन तीन ऑप्शन है। अब हमको देखना है कि ये ABCD ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों 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 जो भोजन है वो तीनों ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन समृद्ध हो, एकदम प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हो। तो पहला है अंडा दाल मछली, दूसरा है बादाम मक्का दूध, तीसरा है संतरा मक्खन अंडे, और डी चौथा है दूध चावल दही। अब देखिए, दूध में प्रोटीन होती है जी, जरूर होती है, इसमें मक्खन में होता है, अंडे में होता है, लेकिन संतरा का नहीं है। मक्का ये दूध में होता है, बादाम में, ठीक है। इसमें देखिए, ए हमारा हो जाता है, अंडे में भी होती है प्रोटीन,
दाल में भी, मछली में भी। मतलब ये हमारा ऑप्शन ए एकदम सटीक बैठ रहा है कि तीनों चीजें हैं, अंडा, दाल, मछली, इन तीनों में भरपूर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये देखिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। उनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक राज्य का नाम होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम होगा? ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश और पुद्दुचेरी। दूसरा जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और झारखंड, बिहार और नागालैंड। अब देखिए ये दोनों राज्य हैं, ये भी दोनों राज्य हैं, इसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेश ही आ गए हैं। ये देखिए इसमें पहला हमारा आ गया है राज्य का नाम और दूसरा हमारा आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश का नाम। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, ये दोनों युगल हमारा चुन लिया हमने, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। बंगाल की खाड़ी पर कौन से ऐसे समूह का चयन करना है जो उसके समुद्र तट के पे हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब बताइए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, यही ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसको बिना सोचे समझे एकदम इसको रटना ही है। इसको रट के एकदम ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। जैसे अब मौसम बदलते रहते हैं, तो कई जगह ऐसी है कि मौसम के हिसाब से ही काम आदमी को मिलता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि अब वहाँ बारिश एकदम ऐसा आ जाएगी, इतना वो हो जाएगा कि वहाँ आदमी काम नहीं कर सकता, अपना रोजी रोटी नहीं चला सकता। तो वो दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह कहीं पे कुछ समस्या, कहीं कुछ समस्या, और वो भी वो मौसमी समस्याएं हैं। तो आदमी दूसरे दूसरे जगह पर आवागमन करने लगता है अपने काम की तलाश में। तो वो चीज क्या कहलाएगी? विस्थापन, ऋतु प्रवास, अप्रवास, खानाबदोशी। इसमें देखिए ये मौसमी आवागमन एकदम देखिए ऋतु प्रवास से ही होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी ऋतु प्रवास हो जाएगा। अब 9वां है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा। 1.2%, 5.7%, 2.7% और 3.2%। तो इसका हमारा आंसर एकदम सी हो जाएगा। 2.7% ही जल है जो ताजा है। ताजे जल का प्रतिशत 2.7 है। ठीक है। 10वां है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना क्या है? नमूने बनाना शामिल है। अब देखिए पहला है मधुबनी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वर्ली कला, वर्ली कला देखिएगा। तीसरा मकारी और डी फुलकारी। तो देखिए ये जो हमारा कला का रूप है, वस्त्रों की रंगाई में प्राकृतिक रंग जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाते हैं, वो हमारा जो हो जाएगा वर्ली कला के अंतर्गत हो जाएगा। किसमें? वर्ली कला में जो गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। 11वां हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, पेट्रोलियम तथा कोयला अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। पेट्रोलियम तथा कोयला अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है और इसे क्यों कहते हैं?
ऑप्शन ये है कि क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, बी महंगे होते हैं, सी प्रवाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और डी हो जाएगा बनने में कई साल लगते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम तथा कोयले एकदम देखिए ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनने में कई साल लग जाते हैं इसे, इसलिए इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? जो ऑप्शन नीचे दिया गया है 4, उनमें से ऐसे कौन से, देखिए 3-3 राज्य दिए गए हैं, ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जो अरब सागर के तटवर्ती में है? ठीक, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र। तो देखिए हमारा गोवा, महाराष्ट्र, केरल अरब सागर के किनारे हो जाएगा हमारा गोवा, महाराष्ट्र, केरल। ओके, हमारा यहाँ देखिए कर्नाटक भी आ सकता है, लेकिन इसमें और 2 ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, कर्नाटक आ जाएगा। देखिए इसमें महाराष्ट्र है, इसमें कर्नाटक भी है। ठीक, इसमें देखिए केरल, महाराष्ट्र है, लेकिन हमारा यहाँ पे तीनों सटीक बैठना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, कौन सा है? कुंभ मेला? नहीं, ये तो हमारे एकदम उत्तर में लगता है। ठीक है, बी हो जाएगा समक्का सरलम्मा जातरा, सी खर्ची उत्सव, डी गंगा जी मेला। देखिए हमारा ये 3 ऑप्शन ए सी डी ये कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑप्शन बी समक्का सरलम्मा जातरा मेला जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आदिवासी उत्सव है। ठीक, 14 हो जाएगा, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चित करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है मतलब ये चारों में से ऐसी कौन सी जगह है? ठीक है, ये कौन सी जगह का नाम पूछेगा इसमें से। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में, योग दिवस, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में जो है एक ईवीएस का अध्यापक है, वह निश्चित करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को, जो बच्चे 5वीं क्लास के हैं, उन्हें विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश, गैंगटॉक। तो हमारा इसका आंसर एकदम ऑप्शन सी, हमारा ऋषिकेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन चारों दिए हुए हैं आपके सामने। इसका आंसर दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है? कछुए के कवच की शिल्पकारी। देखिए कितना अजीब सा है, कछुए के कवच की शिल्पकारी होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला 16वां, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आरोही लता, झाड़ी कहा जाता है, ये विसर्पी लता कहा जाता है, या शाक कहा जाता है? कद्दू जो होता है उसे हम किस वर्ग में रखेंगे? इसके शाक में रखेंगे, या झाड़ी में रखेंगे, या आरोही लता में, या सी विसर्पी लता में? तो देखिए ये हमारा सी विसर्पी लता ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लताओं में एकदम इसका जो होता है पेड़ पौधा जो इसका होता है एकदम लताओं में रहता है। अगर आप गांव से होते होंगे, अगर सबके घर पे ये लगाया जाता है, हमारे भी घर पे लगाया जाता है, हमने इसको देखा है, आप लोग भी अगर देखे होंगे तो उस चीज को अभी वो कर सकते हैं कि ये ऑप्शन विसर्पी लता एकदम सही है। ठीक, अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? देखिए नाम भी ऐसे ऐसे हैं, कीट भक्षी पौधा नहीं है। अब
एक तो नहीं रहेगा और जो 3 बचेंगे आप लोग उस चीज को देखिएगा कि वो कीटभक्षी पौधा रहेंगे। नेपेंथस नेपेंथस डायोनिया, एजिरेटम, संड्यू। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एजिरेटम। ठीक है, ऑप्शन सी एजिरेटम हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़ों के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से जल से देखिए कपड़ों के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? पूरा देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेन देखिए यही है की पॉइंट। जल से कपड़ों के द्वारा छानकर। दूध नमक नहीं, नमक चीनी देखिए जल से कपड़ों के द्वारा छानकर नहीं, हल्दी पाउडर तेल नहीं, चाक पाउडर तेल। ये देखिए जो चाक पाउडर तेल है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो ऐसा पदार्थ है जिसे जल से कपड़ों के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के पोरों को मिलाने पर बनती है। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के पोरों को मिलाने पर बनती है, वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है क्या? दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना। ठीक है, और डी हो जाएगा दृढ़ता। तो देखिए मुकुल हस्त मुद्रा जो होती है, ये हमारा कमल का फूल जो होता है उसको दर्शाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 20वां जो है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का एक समूह है। ये देखिए हमने 3 ही ऑप्शन लिया है, ये बहुत काफी है, 3 ऑप्शन भी बहुत काफी है। आप इस चीज को पढ़ें कि पहला है आंवला पालक गुड़, दूसरा है आंवला टमाटर गुड़, तीसरा हो जाएगा पालक पत्ता गोभी टमाटर। देखिए किसमें हो जाएगा आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ। ये देखिए आंवला में एकदम आयरन पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। यहाँ पे भी आंवला दिया है, यहाँ पालक दिया है। ठीक है, पत्ता गोभी भी में पाया जाता है। ठीक है, पत्ता गोभी में पाया जाता है और गुड़ में भी पाया जाता है। टमाटर विटामिन सी। ओके, तो हमारा देखिए इसमें तीनों जो है, ये ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन ए आंवला पालक गुड़ खजूर ले लिया। ठीक है, पत्ता गोभी में भी देखिए मिलता है, एकदम एकदम पत्ता गोभी में भी मिलेगा। ठीक है, आयरन। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। कुड़ुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। वन उत्पाद, वन, वनवासी, निष्फल वन। ये देखिए ये जो वन है ना, यही हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कुड़ुक भाषा में तोरंग को, ये वन तोरंग एक दूसरे का एक तरह से समानार्थी हो जाएगा। निम्नलिखित अर्थ है, तोरंग का अर्थ ही वन होता है। ठीक, पक्षियों के पंख के दोनों ओर के मुलायम भाग को कहा जाता है। पक्षियों के जो पंख होते हैं दोनों तरफ, उनके मुलायम भाग को क्या कहा जाता है? जो मुलायम भाग होता है, ऑप्शन ए है बार्ब, बी है रेचिस, सी है क्विल, डी है कैलेमस। ठीक है, अब देखिए चारों ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन ए है ना बार्ब, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के पंख जो दोनों तरफ होते हैं, उसके मुलायम भाग को हम बार्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। आगे 23वां क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, जो मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, उसमें सामान्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सामान्य लक्षण जिसको भी हुआ होगा अपने अपने पे सोच ले, उसके बाद मेरे बिना बताए ही उसको आंसर पता चल जाएगा। जिसको जिसको कभी मलेरिया हुआ होगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए ऑप्शन ए है बुखार के साथ खांसी और जुकाम, ठीक है। ऑप्शन बी दस्त और बुखार, सी ठंड लगना और बुखार, डी त्वचा पर फफोले तथा बुखार। देखिए मलेरिया में व्यक्ति को ठंडी लगेगी, बुखार लगेगा, ठीक है। ठंड और बुखार दोनों लगेगा मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं 24वां क्वेश्चन। जल संरक्षण में संलिप्त, जो जल के संरक्षण में लगे हुए अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ये जो चारों ऑप्शन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जल संरक्षण में अपना योगदान दिए हैं और अलवर जिले से हैं, ठीक, और जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता, ठीक है। जल पुरुष कहे जाने वाले वो कौन से व्यक्ति हैं जो अलवर से रहने वाले थे, ठीक है। वो कौन से हैं जो पर्यावरणवादी का नाम उन्हें दिया गया है, वो कौन है? ऑप्शन ए है जादव पायंग, बी राजेंद्र सिंह, सी मेधा पाटकर, डी आबिद सुरती। देखिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलवर जिले से रहने वाले भारत के जल पुरुष कहलाने वाले राजेंद्र सिंह है, जिन्हें पर्यावरणवादी का नाम भी दिया गया था। तो चलते हैं, अगला है वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन है, सीटेट में यही तो बात है, अब जो है घुमा घुमा के बड़े बड़े क्वेश्चन को वो ला रहा है, ठीक है। और उस चीज को आपको अपनी समझदारी से, बहुत पेशेंस से, धीरे धीरे एकदम एक एक करके ऐसे ऐसे समझ के जाना है कि वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है, ये जगह है। और ये मेन है कि चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है, वह क्या है? देवबंद, मेहराब, ठीक है, मुकरना, खत्मबंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म बंद। देखिए ये सारी चीजें रटने वाली हैं, साफ साफ हम आपको बता दें, इसमें कुछ समझाने का कुछ वो नहीं है, ये सब रटने वाली चीजें हैं, जिसे आपको देखना पड़ेगा, कई बार देखना पड़ेगा, तब आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और परीक्षा में आते ही एकदम फटाक से आप एकदम सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। अब 26वां क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। जो हमारा पिरामिड जो है पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में ये जो स्तर बनाया गया है, पहला दूसरा तीसरा, ये अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। अब आप बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए ये तीसरा जो है ना, तीसरा पोषण स्तर, ये एकदम मांसाहारी में वो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 27वां है बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश हैं। इसके पहले हमने अरब सागर का देखा था, ठीक है, हमारा गोवा, महाराष्ट्र ये सब आ गया था, केरल। हाँ, अब देखिए बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे भी 3-3 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, 3-3 ऑप्शन यहाँ पे भी दे दिया है। और हमने यहाँ पे देखिए कॉमा लगाना भूल गए हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि उस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सी है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और डी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। ऑप्शन बी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखिए ये सब पूरब में एकदम रहता है ना, एकदम ऐसे ऐसे पूरब में बना रहता है, ठीक है। ये अगर हमारा नक्शा हो जाएगा तो यहाँ पे पूरब में एकदम बना रहता है ना। ये देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये बंगाल की खाड़ी हमारा यहाँ पे हो गया। तो हम यहाँ पे अगर इनको रख लेंगे तो हमारा इस साइड हो गया, ठीक।
अब चलते हैं आगे। और इसके पहले देखिए हमने आपको जब बताया था अरब सागर का, तो अरब सागर ये रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए महाराष्ट्र ले लिया था, गोवा ले लिया था, केरल ले लिया था। ये सारी चीजें हमारी अरब सागर के तटवर्ती प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। 28वां है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? पहला है महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, बी है महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, सी है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, और डी है सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। अब देखिए स्वच्छ भारत जो है अभियान हमारा महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पे हुआ था। कब हुआ था? 150वें जन्म दिवस पे, जो कि हमारा ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम एकदम, देखिए एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार सीटेट अच्छे नंबरों से पार करना है। ठीक, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। तो देखिए अरक्तता, एनीमिया, एनीमिया एकदम आयरन से, ठीक है। और आयरन वाला चीज हमने पीछे देख लिया है, किन किन चीजों में आयरन हमें मिलेगी। हाँ, पीछे हमने देखा गुड़ में, पालक में, हाँ सब में देखा था ना, पत्ता गोभी में, सब चीजों में पीछे देखा है। आप उस पे जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा, देखिए ये सॉरी ये थोड़ा सा गलती से हो गया है। तीसरा हमारा होगा बावड़ी का अर्थ है, बावड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब, झरना। देखिए बावड़ी का अर्थ हो जाएगा सीढ़ीदार कुआं, ठीक है। बावड़ी का अर्थ होगा सीढ़ीदार कुआं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम अभी विराम देते हैं, कि हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, मतलब कल जो हमारा प्रैक्टिस सेट ये जो श्रृंखला चल रही है, उसमें अगली क्लास में आपसे फिर से हम 30 क्वेश्चनों से आपके जो है क्लास के द्वारा आप आएंगे। और आप जरूर इस क्लास को देखिए, सुनिए, पढ़िए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो पाए। और एकदम मन लगा के पढ़िए, सीटेट एकदम बढ़िया नंबरों से हमें पास करना है, ठीक है। और देखिए फिर से हम बोलना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, 30वें क्वेश्चन पे आप आए, मतलब कि सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों में एकदम शेयर मार दें, एकदम शेयर सबको कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।